भारत का पहला 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम आज यहाँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। IBR के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय समारोह में भारत और विदेशों से आए रिकॉर्ड होल्डर्स की असाधारण उपलब्धियों का जश्न भी मनाया गया। समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया के अतिथियों ने कन्वोकेशन में भाग लिया, जिसमें वियतनाम रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वियतकिंग्स के उपाध्यक्ष डॉक्टर गुएन हुआंग, आन वियतकिंग्स की अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग की प्रमुख गुएन थितुओंग वान और वियतनामी सांस्कृतिक मूल्यों के प्रवर्तक कलाकार चू बाओ क्यू शामिल थे। नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक दीपक चंद सेन भी समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले वियतनामी रिकॉर्ड धारकों में ट्रॉन थान तोआन बोएन थी था, ले हुइन माई ट्रॉम और ले क्यू मी शामिल थे। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। आज पूज्य महात्मा गांधी का जन्म जयंती भी 2 अक्टूबर, और इस अवसर पर अभी हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन फॉर रिकॉर्ड होल्डर्स, यह जो आयोजित किया गया है, और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से ये इंडिया बुक रिकॉर्ड्स जो हुआ है, जिसके डायरेक्टर कह लीजिए करता धरता पिछले 19 वर्षों से श्री विश्वरूप राज चौधरी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरजा चौधरी सहित ऐसे सैकड़ों लोगों की टीम है, और ऐसे 200 लगभग इनके पूरे देश में और इंडिया और एशिया ऐसे जो हुनर है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनूठा काम किया, अनोखा काम किया, ऐसे हुनर को पहचान करके और इंडिया लेवल पर और पूरे एशिया के लेवल पर ऐसे लोगों को इन्होंने आगे लाने का काम किया है। इस रिकॉर्ड के माध्यम से तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ कि आज आपने जो 3D लॉन्च किया, मुझे लगा कि गांधी जी के साथ खड़ा हूँ, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो एक नए तकनीक का जो विकास हुआ, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि हमें अपने तकनीक के माध्यम से और उसको आगे बढ़ाते हुए और स्वावलंबी भारत, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत बनेगा, 2047 का भारत, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दिया है। और 2047 आते आते ये विकसित भारत बनेगा, ऐसा हम सबका संकल्प है। और ये सभी जितने भी आज देख रहे हैं, प्रतिभाओं का सम्मान। एक छोटे बच्चे यहाँ बैठा हुआ है बंगाल का, इसको मैंने पूछा कि बोलो बिहार का राजधानी कहाँ, पहले तो ऐसे ऐसे किया, फिर बंगला में बोला तो इसने पटना बोल दिया। इसको राजधानी याद है बच्चे को। इतना छोटा बच्चा देश की राजधानी को याद करता है, राज्यों की राजधानी बोलता है। तो यह जो एक दिव्यांग लोगों का मैंने ये देखा कि किस प्रकार से 22 माला बिल्डिंग से ऊंचाई पर वो दिव्यांग है, और वहां से वो तार पर लेकर के वहां चलता। आपने उसका चित्र खींचा होगा। अभी हमारे कर्नल साहब 17,000 किलोमीटर कारगिल युद्ध में जहां विक्रम बत्रा जी ने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया था, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हम वैसे वीर बहादुर सैनिकों को याद कर रहे हैं, विक्रम बत्रा जैसे लोगों को, और 17,000 किलोमीटर के कारगिल की ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने उसको एक नमन करने का काम किया है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे सभी लोगों को, ऐसे हुनर, ऐसे देश के जितने भी आने वाली प्रतिभाओं अभी वो आप ना तो विश्वास करेंगे, ना ही कभी सोचा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये वियतनाम का रिकॉर्ड हुआ था इसी साल, और आप देख रहे हैं उठक बैठक का रिकॉर्ड। उठक बैठक यानी कि
ये आप अगर कोशिश करेंगे, कोशिश मत कीजिए, 10-15 के बाद आपको दुखने लगेगा, तो डोंट ट्राई। तो मिस्टर ट्वन, he is a master of using the power of mind to increase the physical body ability. ये मास्टर है दिमाग के पावर को यूज करके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का। उदाहरण, you can wait. उदाहरण, you see her and अब बंद कर दो कि कोई बाहर रहेगा, बाहर रहेगा, कोई बाहर रहेगा, एक जन को बाहर बोलो ना, कोई खड़ा रहेगा। इन्होंने मिस्टर ट्वन ने, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, हजारों लोगों को माइंड ट्रेनिंग देके फ्रॉम 5 years to 50 years दिमाग में ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो उस हिप्नोटाइज हो गए, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, कि सुबह 8 बजे उठक बैठक लगाना शुरू किया, आप मुझे देख सकते हैं, और शाम को 8 बजे बिना रुके उन्होंने उठक बैठक खत्म किया। वो तब जब इन्होंने एज ए ट्रेनर बोला अब और नहीं। इनमें द वन हु मेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटअप्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट रिकॉर्ड इज 23,967 and I myself was there to count that. Me and my team from here was there in Phuoc Island and in Vietnam. How to do it? He want to share with the world. For that, he wrote a book and will release the book for a while. Happiness Master Life. That is the name of the book. And here I would like to ask him, can you share, Mr. Tuan, the secret of using the mind power? Dạ, thầy có thể cho biết về bí mật của việc sử dụng tâm thức vì sức khỏe. Xin chào tất cả các anh chị. Good morning everyone. Rất là biết ơn anh Trường An đã có một sự kết nối đối với Việt Nam với Ấn Độ thông qua tổ chức kỷ lục. We are grateful for Mr. Trường An to connect the Vietnam book record to the book record. Can you speak louder? Louder. Xin chào. Biết ơn thầy Di đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam. We are so grateful for Dr. Viswarup for supporting so much for Vietnam. Sức khỏe của con người á, thì có sức khỏe của thể chất, sức khỏe của xã hội và sức khỏe của tinh thần. The health of human being, we have social health, mental health and physical health. Chúng tôi nghiên cứu sâu về sức khỏe của tinh thần và sức khỏe của xã hội tác động đến sức khỏe của thể chất. We do a lot of research about the mental health and the social health developed for the health of physical. Khi con người mà có nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, có sự bao dung với con người và có sự an vui, thì lúc đó con người có sức khỏe tinh thần tốt nhất. Human being, when we have the energy of gratitude and appreciation, the energy of tolerance and the energy of inner peace, at that state, our mental health is in the peak state. Khi chúng ta nhận được cái sự an vui thật sự của nội tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được trạng thái tinh thần cao nhất. When we receive the true inner peace in नेपाल के हिमालय और माता सीता के जनकपुर धाम के नगरी से हम यहाँ पर संपूर्ण हमारे प्रेस पत्रकार जी को हम अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम पार्थो सरकार है और मैंने सन 2020 में मास्टर डिग्री में
जो शोध पत्र होती है थेसिस, उसको कंप्लीट करने के लिए 21 से लेकर 23 तक यानी 3 साल हमें लगा। और सन 2020 में जब हमने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, उसका बाद जब हमें थेसिस बुझाने करने के लिए जब अपॉर्चुनिटी मिली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, तो मैंने बांग्ला कम्युनिटी के बारे में मैंने रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी में मैंने अपील किया, लेकिन मुझे वहाँ पर परमिशन नहीं मिला। और मैंने वहाँ पर जो हमारे बोर्ड होते हैं उस बोर्ड को मैंने अपील किया और मैंने कहा जो यदि मुझे इस सब्जेक्ट में यदि नहीं मिलेगा तो मैं सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। उसके बाद इमीडिएटली 3 मेंबर्स जो बोर्ड होती है सिलेक्शन कमेटी वो बैठा और मुझे कॉल आया। कॉल आने का बाद मैंने सन 2021 से लेकर 23 में यानी 3 साल नेपाल के 77 जिला में 58 जिला मैंने रिसर्च करके जो हमारे नेपाल में जो 1 से 29 विभिन्न भाषी में बोलने वाले समुदाय है और उस समुदाय में जो नेपाल के जो भूमिपुत्र के रूप में जो बंगाली समुदाय आती है, ये समुदाय सूचीकृत नहीं थी और इसे मैंने फर्स्ट रिसर्च करके जो नेपाल के विश्वविद्यालय में नेपाल के हरेक भाषा संस्कृति पर थेसिस मिलेगी, लेकिन इस पर थेसिस नहीं किया गया था। और मैंने इस पर जब थेसिस करने का बाद 23 में विश्वविद्यालय ने इसे मान्यता प्राप्त किया और मान्यता प्राप्त करने के बाद भाषा आयोग ने हमें वहाँ पे इसमें काम करने के लिए हमें नेपाल गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री के रिकॉग्नाइजेशन से हमें अभी विज्ञ में नियुक्त भी किया गया है। 91 से रामचरितमानस लिख रहा हूँ। इसकी प्रेरणा इस बात से हुई जब लाल कृष्ण अडवाणी जी अपनी यात्रा निकाल रहे थे सोमनाथ से, तो वो अयोध्या तक जानी थी राम मंदिर बनने के लिए, लेकिन वो यात्रा लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि राम मंदिर बनने के लिए कुछ करा जाए, तो मैंने अगस्त 1991 से रामचरितमानस लिखना शुरू करा, क्योंकि मैं आज तक लिख रहा हूँ। तो मैंने इस साल अगस्त में 9 बार लिख के इसे पूरा कर दिया है। 9 एडिशन है मेरे पास, 10वां एडिशन में लिख रहा हूँ। सिया में राम सिया में जगमग माही, सारा जग जो है सिया राम में ही विद्यमान है। रामचरितमानस की 105 चौपाई में कहा गया है, उसके तीसरे दोहे में कहा गया है कि भगवान सरस्वती जी की डोर भगवान राम के हाथ में है, जिसे वो भगवान सरस्वती जी को जिस आंगन में चाहते हैं नचा देते हैं, और जिस आंगन में वो सरस्वती जी नाच जाती हैं वहीं कभी पैदा हो जाता है, वहीं लिखने की या पढ़ने की जो है शक्ति आ जाती है। जग मंगल गुरुग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, राम राम कहिए जगवाई, तिनहि न पाप पुंज समाई, राम सकल नाम से अधिका, होए ना तत्संग बलिका, उमा दारू जोशिष की नाई, सभी न चाहत राम गोसाई, सन्मुख होए जी मोहि जवई, तन कोटि नाथ ही तवई, महाम भी रक्षे रकुल नाय, धतवर का कुत्साय। तुलसीदास जी ने ऐसा अपनी रामचरितमानस में किया है। इस चौपाई के अंदर सारे रामचरितमानस में जितने भी खंड हैं उनका इसमें है, इसमें पूरी रामचरितमानस का सार है। और भगवान रामचरितमानस जो है वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्व पर आधारित है। सबसे पहले भगवान जब हनुमान जी लंका गए थे तो वो वायु वेग से लंका गए थे। उसके बाद भगवान राम जल वेग से जल में पुल बना के लंका पहुँचे। उसके बाद अंदर में पृथ्वी तट से रावण को हताश करा, उन्होंने पैर जमा दिया जिससे कि रावण उनका पैर नहीं उठा सका। उसके बाद भगवान राम ने अग्नि तट से रावण को मारा, नाभि में उसके तीर छोड़ के अग्नि से उसे मारा। और भगवान राम आकाश तट से लंका से अयोध्या लौट के आए।
Actually, my record is a written record. I authored my book in Bodo language, namely as a Sumal Garni Galamus Hanto. Actually, Bodo is as indigenous and scheduled tribes in Northeast India. In this book, I have recorded the three things that football is a heritage game of Bodo nation and Bodo community. Number one. Number two, that is a heritage game of Bodo community, and that is a culture of Bodo community. And by the help of this football, they form the Bodo nation, Bodo nationalism. They started football as a mass communication among the Bodo people. They formed the Bodoland, namely at the present time BTR. I have recorded this on the basis of one football player, national and international indigenous Bodo football player, namely Sumal Gari, late Sumal Gari. I have recorded here, and in their book of record, they have. How did you get the idea of making such a record? Sure. First of all, my name is Mrityunjaya Chakravarti and I belong from Jharkhand, Bokaro Steel City, presently staying at Kolkata. My idea to, I have made the record in writing maximum longest words in 1 minute. And the idea was, I am very much inclined in writing, any kind of writing, and even I am in the process of writing one book. So writing is something like, you're solely dependent on yourself. Other factors, you can go a extra mile actually, and other outside factors are not dependent. So if you really work hard, this field is something like you can really excel. So there was a zeal, there was a fire from inside to do something, earn a name for myself. So I kept practicing, and still that fire is there to achieve even more in future. Thank you so much. All the best for future endeavors. Thank you. Hi everyone, I'm Pallavi Rani and I'm a fashion designer and artist. I have made a record of making 63 different types of traditional art forms. What was the inspiration behind making such a record? Ma'am, I love traveling. So when I started traveling, different cultures, different art were my inspiration. Thank you so much, Pallavi. You may take your seat. Thank you. Hello, I am a businessman and I have the record for maintaining the maximum number of transaction sheets of checkbooks for maximum years. Sir, what was the inspiration behind such a record? I am keep on maintaining and everybody knows this thing. Any message, sir, that you would like to share with our viewers? One have to maintain each and everything. We did this record on Indus River, that is one of the highest rafting points. And we did it from 16,000 feet. We started from 16,000 feet and we finished at around 12,000 feet. So that was around 222 kilometers. And my only aim was to break the previous record, which was of 210 kilometers, which was done in 54 hours. But I thought might as well make it difficult for others. तो मैंने सोचा कि 54 hours तो बहुत ज़्यादा है. I'll do it in less than 24 hours. So we completed in 23 hours, 30 minutes and 41 seconds. जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें मुख्यतः ये प्रेरणा दी गई थी कि जो गुमनाम सेनानी रह गए हैं, जिनकी लिस्टिंग नहीं हो पाई, उनको ढूंढा जाए और उनकी कहानी लिखी जाए. तो इस क्रम में मैंने जो है 45 गुमनाम सेनानियों की खोज की और आज़ादी के लगभग 3.25 वर्ष के दौरान इससे संबंधित 5 पुस्तकों का लेखन किया और इसके साथ ही गुमनाम सेनानियों और अज्ञात सेनानियों पर केंद्रित एक पत्रिका का संपादन किया, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे नामित किया और आज पुरस्कृत किया. सर, आप और कोई किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो भी चल रहा हो? मैंने अभी तक कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं और 1-2 पुस्तक और भी लिख रहा हूँ. I have done 23 academic degrees from 6 universities, including 13 master degrees, 1 MPhil, PhD, and 3 undergraduate degrees, and also other degrees and diplomas.
Total I have done 23 academic degrees. I have done records for 2 times. First in 2021, second in 2023. I have attended the first convocation here, and it is the second time as it is launched by the Asia Book of Records. I am very grateful to India Book of Records for providing me such an opportunity to highlight my educational degrees, and they appreciate and recognize, and I have become popular in my state, West Bengal, and the international dignitaries will get to know my achievement, and I think it is my great achievement, and I am very thankful to IPR as well as Asia Book of Records. Well, good afternoon, everyone. And I really thank you so much, Asia Book of Record and India Book of Record, for recognizing my passion and my efforts to make this record. It is through I made a record for taking maximum yoga events, and also it was through my print media, I used to write articles and all, and through my TV shows. I work for ZTV also, and I was propagating and promoting yoga all over. Any health advice that you would like to share with us? Health advice: do yoga regularly on a regular basis. Hello everyone, good afternoon. First of all, I would like to thank India Book of Records, Asia Book of Records, Dr. Vishnu, and the entire crew, all the industry dignitaries, everyone present here. Thank you for giving the opportunity to be here. Thanks so much. Please share a few words about your record. My record has been in Padmasan. I have done it for 2 hours, 21 minutes, 30 seconds. I can do it for more time, but okay, we start for it's a good start to be. I've been trained into South Indian martial arts, free diving, a lot of sports. I've been a software engineer and MBA from Symbiosis. A lot of things I've done in my life, but as far as this record is concerned, it's more about consistency. I've been doing yoga for a very long time. When I was doing Padmasan first time, I never knew the name also. So at the age of 4, I started doing asanas, especially Padmasan. It's my favorite asana. I did it for spiritual development actually, and there are certain siddhis mentioned in the ancient text. I was doing it to help and assist for that only. So as far as this is concerned, it needs a bit of pain management, a level of stillness, and obviously consistency, as Mahan said very well. So you have to just keep practicing and keep practicing. Don't think what others say. You just have to be focused, and it will become effortless. राम जी सारा ने मैं भिवानी हरियाणा से आपके अपने टैलेंटेड रीतो इंसा। आई होप आप जानते होंगे मैं स्टिचिंग एंड फैशन डिजाइनिंग सिखाती हूँ और इंडिया में एंड मेरी इच्छा पूरे वर्ल्ड में मैं सभी को सिखाऊं। अब तक मैं 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और आगे भी मेरी यही इच्छा है कि कोई भी लड़की किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे कि किसी एक दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे हो, सभी सेल्फ डिपेंडेंट हो, और आगे भी मेरी ये ऐसे ही मैं जुटी रहूँगी सभी भारत की लड़कियों के लिए, सभी यूथ जो लड़कियां हैं उनके लिए मैं ये काम करती रहूँगी। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टिचिंग सिखाती हूँ और सिखाती रहूँगी। थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? मैं चाहूँगी कि कोई भी लड़की, जैसे कि वो कहते हैं ना कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, या फिर कोई और भी भाई लड़कियों, आप अपने आप को ऐसे मत सोचा करो कि लड़के ही कुछ कर सकते हैं, एक लड़की भी कुछ भी कर सकती है। जैसे कि एक बोलते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी, वो वाला वर्ड बिल्कुल वो मैंने कोशिश की है कि इस मुहिम को आगे लेके जाऊँ और आगे भी इच्छा कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाऊँ और सभी लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊँ। Being the youngest sailor of India to go into a world championship and sail, and I sailed on a boat which is J80. I went into J80 World Championship. It was in Spain in 2018.
It was a fun experience. It was a bit scary because I was pretty young. I was 6 years and 9 months, and I had to sail on big boats in a very large sea. Any other adventurous activity that you are planning to do next? Right now, maybe not. Maybe I will sail. I will continue doing motorboating. I used to do motorboating and other things along with sailing. So maybe I'm going to do motorboating, and I'm going to try other things. But for now, I have nothing. I have made a record for writing 3 poetry books, and I am one of the youngest poets in India. That's my record. Alright. Any inspiration behind setting this record? Yes, I have been inspired by Rabindranath Tagore, and I have started writing poems when I was only 8 years old. Now I'm 12 years, so it was a 4-year experience. Contribution of your parents in such an activity? Yes, my parents have contributed a lot. Otherwise, I wouldn't have reached this level I am now. The record is created by my brother. His name is Vijay Kumar Devrakhani. He has done aerial runway, which is also a zip lining, from one tower to the other tower with almost of height of 473 feet with a distance of more than 250 meters. And the record was set when he was 24 years old at Philippines in Cebu, Manila. How did he feel after achieving this record? He felt amazing, and he was very excited. And ever since he has created the record, he is motivating other kids also who are differently able and motivating them for adventure sports. How did you come up with this plan of creating such a record? Well, the plan was comes from a family support only. The person who is behind this support is a mother only. Right. Any message that you would like to share on his behalf? So I would like to say that we need a support from everybody across, be it for typing the fastest from A to Z within 2 seconds and 371 milliseconds, which is faster than the previous record holder, which was around 3.26 seconds, and the Guinness Book of World Record holder, which is around 3.2 seconds. How did you practice for this record? Basically, in my shop, I used to compete with my friends sometimes on a typing master app. So that is why I got the exposure for typing. What's your goal? What's your next goal? Most probably, I would be aiming for the Guinness Book of World Record, and after that, I would be practice to type backwards from Z to A, faster than the previous record holders, of course. Incredible. Thank you so much. We wish you all the best for that endeavor. रिकॉर्ड बनाया है इंडिया और एशिया में सबसे ज़्यादा गेमिंग कंसोल्स कलेक्शन का। तो मेरे पास गेमिंग कंसोल्स, गेम की सीरीज सारी हर प्लेटफॉर्म में, प्ले स्टेशन, निंटेंडो, एक्सबॉक्स जो इंडिया में है अवेलेबल उसमें भी, और जो इंपोर्ट करके इंडिया आते हैं उसमें भी बनाया है मैंने रिकॉर्ड। आप ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही? जब मैं छोटा था तो पढ़ाई और बहुत ज़्यादा घर से भाग के मैं गेम खेलना पसंद करता था कि गेम खेलूं, थोड़ा सा दुनिया से अलग जाऊं। तो मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे मैंने उसके लिए नौकरी करना शुरू किया कि नौकरी करूंगा और गेम खरीदूंगा और गेम खेलूंगा। तो मैंने नौकरी करते करते बहुत नौकरी की, बिजनेस करता हूँ इस समय, लेकिन गेम कलेक्शन आज भी कर रहा हूँ। 2007 से स्टार्ट किया और आज तक कर रहा हूँ। आप यंग गेमर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यंग गेमर्स को मैं बिल्कुल बोलूँगा कि लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ हैं, आप चुनौतियों से लड़ें, कुछ समय निकालें, गेम खेलें, घूमें। I am Lakunganar Manoj Kumar Nayak from Indian Army. I am one of the record holders for the D5 motorcycle expedition, which has covered the largest motorcycle expedition by Indian Army with the support of Hero MotoCorp or the two-wheeler OEM. This motorcycle expedition has covered almost 17,000 kilometers. This expedition has started on 12th of June from 3 different directions. From east, that is at Dinjan in Assam, the southernmost was Dhanushkodi in Tamil Nadu, and the west was the Dwarka in Gujarat. All the 3 teams started together and came to Delhi, and from Delhi it was merged with the 4th team, and thereafter the 4th team was divided into 2, and then finally one team via Srinagar and another via Manali, and we have reached to the Kargil War Memorial.
covering almost the India for the 17,000 kilometers. ये देश का जो ऑल कंट्री है वो उसका सब फ्लैग देख के नाम आइडेंटिफाई कर सकता है और 75 कंट्री को नाम बोल सकता है ये फ्लैग इस देश का है और स्टेट कैपिटल और कंट्री कैपिटल बोल सकता है अभी और अदर्स सबका 1 to 30 और 1 to 10 स्क्वायर और आपका A to Z जो फॉर्म होता है ऐसे आप अल्फाबेट्स बोल सकते हैं। आपको एज पेरेंट्स कैसा फील होता है इस अचीवमेंट्स पर? बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है तो इसको हमने कभी पढ़ने के लिए बैठाया नहीं, ये सब कुछ हम जब ये खेलता है तभी इसको बोलता हूँ और ये बोलती है जी। मेरा नाम आशुतोष पानीग्राही है, मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। मैं 2023 में 10th अक्टूबर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन एबेकस में बनाया हूँ। 10 मिनट्स में 101 सम एडिशन सब्ट्रैक्शन सम सॉल्व किया हूँ। 5 मिनट्स में 107 मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व किया हूँ। आपकी मदर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? उन्होंने आपको कैसे सिखाया? मैम मदर और कंचन सिंह मैम, मैं 2023 में जून महीना में मैं पहले चेन्नई गया एबेकस एग्जाम देने, फिर उसके बाद फिर जुलाई, फिर मेरे को बहुत इच्छा था मैं एक अच्छा रिकॉर्ड बनाऊं। जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स में मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया मदर के पास, इवनिंग में कंचन सिंह मैम के पास प्रैक्टिस किया एबेकस। मोदनवाल, आई एम नाउ 14 years old। जब मैंने इस रिकॉर्ड को मतलब जब मैं ब्लाइंड फोर्ड सीख रहा था एक्चुअली माई ब्रदर विष्णु गुप्ता एक ही साथ हम लोग ने रिकॉर्ड मतलब ब्लाइंड फोर्ड सीखा था। तो जब पहले तो हम लोग को ये चैलेंज फील हुआ था कि कोई विश्वास नहीं करता था कि हम ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। उन लोग को फिर मतलब विश्वास दिलाने के लिए फिर हम लोग ने कहा कि छोड़ो, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। तो हम लोग ने, मेरी सिस्टर आराध्या मोदनवाल, ब्रदर विष्णु गुप्ता सर, हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड बना रखे हैं। जैसे मैंने पहला रिकॉर्ड वर्चुअल क्वांटम रिगिंग का बना है, दूसरा रिकॉर्ड मेरा स्टिक मूवमेंट का बना जो एशिया भी है, इंडिया भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का, और तीसरा मेरा बना है ये ब्लाइंड फोर्ड पेंटिंग का, और फोर्थ मेरा बना है उसका ब्लाइंड फोर्ड पंचेस का। और मैं अपने पेरेंट्स को, ट्रेनर मिस्टर अनुराग कुमार जायसवाल को, और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपको भी जो आपने मेरे को यहाँ। माय नेम इज़ आराध्या मोदनवाल। मेरा जब ये रिकॉर्ड बना है तब मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। जो मुझे सर सिखाए हैं, अनुराग सर, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी। उनकी वजह से मेरा ये रिकॉर्ड बन पाया है। एंड मैं ये ब्लाइंड फोर्ड सीख रही हूँ अप्रैल 2023 से। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?